नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो और आज हम लोग 509वें एपिसोड के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत से व्यक्तियों के साथ भूली बिसरी यादें हैं, उन यादों को ताजा करेंगे। कुछ आज की बात करेंगे, कुछ कल की। हमारे साथ हैं अशोक भूतना जी, जो किसी टाइम में विभिन्न पदों पर शहर में रहे हैं, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। आज उन्हीं की बात करेंगे। भूतना जी, स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार। भूतना जी कहाँ गायब रहे, अदृश्य हो गए कहीं क्या? वो एक मिस्टर इंडिया में घड़ी आती थी फिल्म में, उसको लेके अदृश्य हो जाते थे। नहीं, कुछ व्यापार की मजबूरियां थी, कोई पारिवारिक मजबूरियां थी, थोड़ी सी आवाज, कुछ स्वास्थ्य का भी प्रश्न था कुछ। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को सीमित कर दिया। हाँ, अब फ्री हैं, बच्चे सेटल हैं और अपना। आपकी आवाज यहाँ तक तो आए, बुलंद आवाज कभी होती थी आपकी? बिल्कुल, आवाज बुलंद थी। हाँ। अब समय के हिसाब से हर चीज चेंज हो जाती है, कुछ एज फैक्टर भी होता है और उसी हिसाब से समय टू समय कुछ चेंजिंग आ जाती है, बदलाव आ गया। राजकुमार अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। सुनील अग्रवाल जी हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। हम लोग बात करें अशोक भूतना जी से। 509वां एपिसोड, लंबे समय के बाद भूतना जी सार्वजनिक नजर आएंगे आज, है ना? बिल्कुल। कितना टाइम हो गया इस तरह से नजर आए? वही ये कम से कम कोई 8 और 10 साल का गैप है ना? मैं देख रहा हूँ कि 8-10 सालों बाद कोई आप मैंने कब चलते हैं। राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं कि स्वागत है भूतना जी आपका। नमस्कार। बहुत अधिक सक्रिय, कभी एक जमाना था जब आप बहुत ज्यादा सक्रिय रहते थे। अब व्यापारी राजनीति में, लेकिन आज के दिन उदासीन, निष्क्रिय हो गए। बिल्कुल। आप क्या रहा, क्यों? बिल्कुल आपकी बात सही है, कुछ समय भी परिवर्तन आ गया। वैसी स्थितियां भी अब व्यापार मंडल में मैंने हमेशा अग्रणी रोल किया है। नहीं, वो अपनी बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि एक टाइम ऐसा था जब हर बात पे सक्रिय थे, बिल्कुल सक्रिय थे, लेकिन आज निष्क्रिय, क्या वजह है? कुछ समय का फेर ऐसा हो गया वैसा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अब अपने जेन में उस तरह के वातावरण भी नहीं है। अच्छा। जो वातावरण जब हुआ करता था, आज वो वातावरण नहीं है जिससे वो लेकर अग्रणी हो। अच्छा। अब चेंज भी हो गया, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ा। राजकुमार महेश अरोड़ा से आप परिचित होंगे, बेंगलोर रहते हैं, दुकान भी थे। अशोक भूतना जी व गोविंद जी को नमस्कार। नमस्कार महेश जी आपका। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं भूतना जी व्यापारियों में राजनीति में हमेशा अग्रणी भूमिका रहे हैं। बिल्कुल रहे। सुनील अग्रवाल जी मेरे मित्र हैं, हमेशा ही साथ रहा है इनका, है ना? इसलिए चूंकि एक आश्चर्य होता है भूतना जी कि कई बार इतने सक्रिय व्यक्ति, शहर के बारे में बात करने वाले, उदासीन होकर घर बैठ जाते हैं। आज भी मन करता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है। वैसे वातावरण अब लोग जो है ना, पहले जो स्थितियां थी ना और अब के वातावरण में फर्क है। कुछ अपने नेचर के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। नेचर तो हमेशा व्यापारियों की सिस्टम से रहा है, अब वो वातावरण नहीं मिल रहा। अशोक जी आपको याद तो पक्का ही होगा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अशोक भूतना जी फिलहाल डायरेक्टर श्री गंगानगर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट के डायरेक्टर हैं और कमीशन शॉप एंड सप्लाई क्रय विक्रय धान मंडी श्री गंगानगर के डायरेक्टर हैं और होलसेल जनरल मर्चेंट मार्केट समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये क्या क्या रहे, ये इनसे पूछेंगे हम। आपको अशोक भूतना जी, आपको याद होगा कि एक वक्त था जब पूरे बाजार में, मार्केट में, समाज में अशोक भूतना होती थी। बिल्कुल होती थी जी। हमारी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संस्था थी, दी जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, जिसका मैं कार्यकारिणी मेंबर से लेकर अध्यक्ष पद तक रहा हूँ और व्यापारियों का इतना सहयोग मिलता था कि संस्था का एक नाम पूरे उत्तर भारत में होता था। अब वो स्थिति क्यों नहीं है? भूतना हर जगह, अशोक भूतना हर जगह, अशोक भूतना। स्थितियां बदल गई ना जी। सेल्फिश सिस्टम जो है ना, पदाधिकारी जो बन गए ना जी, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसको यूज करना चालू कर दिया। पहले लोग व्यापारी एकता के रूप थे। मैं कोई भी काम करता तो मेरे पीछे भीड़ होती थी, मेरे पीछे सहयोग देने वाले होते थे और कोई भी आदमी पर्सनल व्यक्तिगत ये बात अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता जब तक व्यापारी आपके साथ पीछे होते। वो ताकत होती थी हमारी, अब वो ताकत नहीं रही, अब वो नहीं रहा। जयपाल प्रिंस बुद्ध देख रहे हैं, रायन रंगरेटा, पवन सिंह शेरगिल देख रहे हैं, शुक्रिया। नीरज शर्मा गंगानगर, शुक्रिया। भंवरलाल पारिक हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया। हमारे साथ अशोक भूतना जी
जो कभी विभिन्न संस्थाओं में थे। जयपाल प्रिंस कह रहे हैं नमस्कार सर। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं आप जैसे व्यक्तित्व की पुण्य आवश्यकता है जी। देखो अच्छा पता है कि प्रयास भी किया बीच में, व्यापार मंडल के चुनाव में मैंने प्रयास भी किया, फिर वही परिस्थितियां हुई, कुछ स्वार्थी लोगों ने इस सिस्टम को वातावरण बना के मेरे को पीछे रखा, इसलिए मैंने अपने आप को समझ लिया कि लोगों को अब मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इसलिए हम शांत हो गए। जरूरत नहीं है आपकी। अब ये लोगों ने मतलब जिस वातावरण बना दिया है सर। संदीप शर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। श्यामला शेखावटी हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। विजेंद्र स्वामी पूर्व पार्षद कह रहे हैं सब समय की बात है। सब समय की बात बिल्कुल सही है, समय की बात है। विजेंद्र स्वामी जी आपने भी बहुत सारे ऐसे समय देखे हैं और इसलिए शायद ये फिलोसफी वाली बात की सब समय की बात है और सही बात है, वक्त है। बिट्टू सचदेवा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया बिट्टू जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत सारे व्यक्ति आपसे मिलना भी चाहते हैं, जुड़ना भी चाहते हैं, जुड़ भी रहे हैं, सभी का शुक्रिया। अशोक भूतना जी हमारे साथ हैं। अच्छा, ऐसा क्या खो गया आपका पूरी सक्रियता में जो आप अदृश्य हो गए, पर्दे के पीछे चले गए? क्या खो गया? गोविंद जी बात ऐसे है कि जब हम व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ते थे, तो व्यापारियों की लड़ाई लड़ते थे तो हमारे साथ पीछे भीड़ हुआ करती थी। बिल्कुल, बड़े आंदोलन लड़े हमने लोगों ने। चुंगी का आंदोलन एक ऐसा बिल्कुल लड़ा। वो आपका कुछ खो गया क्या जो आप पर्दे के पीछे चले गए? खो नहीं गया, लेकिन वो स्थिति नहीं रही ना जी। अब लोग जो पदाधिकारी, आज महत्वाकांक्षी इतनी बढ़ गई जो केवल व्यक्ति विशेष के ऊपर आगे सीमित हो गई। वो ये नहीं देखते कि व्यापारी जगत का पूरा नुकसान क्यों हो रहा है। व्यक्ति विशेष मतलब? व्यक्ति विशेष मतलब केवल अपने लिए ही वो पद का यूज करते हैं। अच्छा। और व्यापारी सिस्टम, आज भी व्यापारी जो है ना, वो व्यापार को सही ढंग से तरीके से नेतृत्व नहीं मिल रहा, तभी आज पोजीशन ये तो आगे क्यों नहीं आ रहे आप? आगे आने का प्रयास करते हैं वैसा। अब उसके अंदर क्या है कि जैसे व्यापार मंडल का चुनाव लड़ा, अब संस्थाएं तो 35 है लेकिन बनी हुई है 100। अब उसमें कहाँ चुनाव लड़ेंगे, हम खड़े होंगे तो कोई पैरेलल खड़ा कर लेते हैं? पैरेलल नहीं खड़ा होता भाई साहब। क्या होता है कि मैं चुनाव लड़ा, मेरे को 35 सदस्यों का सबका साथ और सबके वोट मिले मेरे को, जो सही असलियत संस्थाएं थी ना, सबका मेरे को सहयोग मिला। वो आज भी मेरे को चाहते हैं, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी है बस साहब, वो दूसरे जो सिस्टम है वो मेरा नहीं आना चाहते। अभी परिस्थितियां बदल गई, व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व का अभाव हो गया, पैरेलल बन नहीं सकता। नरेश जोड़ हमें देख रहे हैं, शुक्रिया नरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। नगर परिषद में रहे हैं लंबे समय तक आप। चलिए, जयपाल प्रिंस बुद्ध कहते हैं आजकल व्यापारी लोग आपस में राजनीतिक पार्टियों के कारण लड़ने लग गए। ये बात सही है, लेकिन फिर भी सही नहीं है बात। कुछ अंश है, व्यापारी आज भी जागृत है, लेकिन नेतृत्व की कमी है। फर्जीवाड़ा जिस दिन दूर होगा ना, उस दिन व्यापार मंडल और अन्य संस्थाएं, मैं आपको बताऊं, जब चुंगी आंदोलन लड़ा ना बाबूजी, 35 संस्थाएं अपने बैनर के नीचे और अपने पदाधिकारियों को अपनी दुकानें मंगल करके गांधी चौक पर से वैसा से दोबारा आया ही नहीं। बाजार बंद की जब काल करते थे ना, लोग स्वेच्छा से बंद करते थे। अतुल जसूजा में देख रहे हैं, शुक्रिया। और कुमार देवेंद्र हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। बिल्कुल सही बात आपकी, बाजार में एकता थी, बिल्कुल एकता थी, लीडरशिप थी। पीछे राजनीतिक लोग जो है ना, वो उनको हमारी जरूरत थी। अब उल्टा हमें हाँ, आजकल जो नेतृत्व है ना, वो राजनीतियों की तरफ भागते हैं। आज कोई भी नेतृत्व व्यापारी है ना, जिन राजनीतियों को हमारी जरूरत होगी ना, वो ऑटोमेटिक हमारे पीछे चलेंगे। आज हम पीछे चल रहे हैं उनके, तो ताकत कमजोर होगी या ज्यादा होगी? ताकत कमजोर कर दी नेतृत्व में ताकत कमजोर कर दी। मैं आपको बता दूं कि अशोक भूतना जी बहुत अनेक पदों पर रहे हैं। हम लोग चर्चा करेंगे, शायद इसलिए इतनी वो गहराई से बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बदलाव हमारे साथ आया। अशोक भूतना जी हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीती बातों की और वर्तमान की। अतुल जसूजा जी देख रहे हैं, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। महेंद्र गिंटाला बूस्टअप कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, थैंक यू महेंद्र गिंटाला जी हमसे जुड़ने के लिए। कुमार देवेंद्र प्रणाम कर रहे हैं सभी को। देवेंद्र जी आपको भी प्रणाम हमारी ओर से। 509 एपिसोड के सफर में अशोक भूतना जी हमारे सहयात्री हैं, हम सफर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप किन किन संस्थाओं के पदाधिकारी रहे? मैं जनरल मर्चेंट एसोसिएशन की हर पोस्ट पे रहा हूँ। लास्ट में मैंने बता दिया था, जहाँ से मैंने अध्यक्ष रहा। फिर मैं व्यापार मंडल के अंदर भी, जो संयुक्त व्यापार मंडल जो
किशन मील जी के नेतृत्व में बना था। उसके बाद नरेश शर्मा जी आए। व्यापार मंडल की ऐसी ताकत होती थी कि प्रशासन और जो डिपार्टमेंट है ना, वो व्यापार मंडल से पूछे बिना को कार्य करने की शक्ति नहीं रखता था, क्योंकि हमारे हम खुद ताकतवर नहीं थे, हमारे पीछे जो लोग थे ना वो ताकतवर थे। हमारी शक्ति वही है। आपने देखा, लिखा कई बार, देखा भी, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। आज स्थिति ये है कि जो स्थिति आपसे भी छुपी नहीं हुई है। आप व्यापार मंडल में रहे, बिल्कुल, और जनरल मर्चेंट के अध्यक्ष रहे। मैं आज जिस स्थिति में हूँ, जिस स्थिति का समय, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे को आगे रखने वाले पूर्व मंत्री राधे श्याम जी के नेतृत्व में। उस पे आऊंगा। आप किन किन संस्थाओं के रहे? एक तो मैं जनरल मर्चेंट में रहा, व्यापार मंडल में रहे, संयुक्त व्यापार मंडल में रहा, और क्योंकि व्यापार में दोनों संस्थाएं मेन थी। मैं रोडवेज सभा का सेक्रेटरी रहा मैंने, और कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी का प्रिंसिपाल जी के टाइम में सेक्रेटरी रहा, और राधे श्याम जी के नेतृत्व में तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनु अशोक भूतना, मिसेज मैडम, स्वागत है आपका। आपके पतिदेव हमारे साथ में कुछ भूली बिसरी यादों का पिटारा लेकर अशोक जी हमारे साथ आए हैं। सूरज गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मोहित सिहाग साधु वाली सेकंड से, लाइन चंद्र मोहन शर्मा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे बीती यादों की, बीते पलों की, बीते हुए पिटारे की जो है। और श्याम शेखावट कह रहे हैं, भूतना जी आप तरसेम गुप्ता से संस्था हित में क्या चाहते हैं? तरसेम गुप्ता जी से हमारे सीनियर हैं, और उनसे यही चाहता है कि व्यापारी को एकत्र करने की सच्चाई के साथ चलें, अच्छी संस्थाओं को अपने साथ जोड़ें। क्योंकि संस्था जिसके साथ पूरे मेंबर होंगे ना, बढ़िया तरीके से अच्छी संस्थाएं होंगी और सही संस्थाएं होंगी। एक तो सही संस्थाओं को जोड़े, और बाकी तो नहीं तो सही संस्थाओं को जोड़ने से ऑटोमेटिक जो है ना बन जाएगा सिस्टम सारा। शुभम बेंगल ब्राइडल, अंकित सतीजा में देख रहे हैं, शुक्रिया। अनुशोक भूतना जी का जिक्र कर दिया हमने। एक तो सही संस्थाओं को जोड़े, जो ये नकली संस्थाएं हैं, नकली संस्थाओं को करके खुद ताकतवर होंगे, सारे व्यापारी साथ रहेंगे। तो सेब गुप्ता जी के व्यक्तिगत नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो माहौल बना हुआ है ना, वो इर्द गिर्द जो माहौल है ना, वो बढ़िया नहीं है। ऐसी संस्थाओं को दूर करें और सही संस्थाओं को जोड़ें, जो रहेगी उनको भी जोड़ें। नरेश जोरर कह रहे हैं, गोयल जी अशोक भूतना जी आपको मेरा प्रणाम। भूतना जी को मैं बाय फेस जानता हूँ लंबे समय से। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अशोक भूतना जी को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आगे जिक्र करेंगे कौन नहीं जानता। फिलहाल हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे किन संस्थाओं में रहे। अच्छा, इन संस्थाओं में जिनका आपने जिक्र किया, जिनकी की पोस्ट पे आप रहे, उनमें सबसे ज्यादा काम करने का आनंद कहाँ पे आया? पहले जनरल मर्चेंट में आया, फिर उसके बाद व्यापार मंडल में हमने काम किया। हमने हमेशा व्यापारियों के हित की बात करी। ज्यादा आप किसको कहोगे यार, वो काम तो बहुत बढ़िया वहां पे बड़ा अच्छा। व्यापार मंडल में हमने काम किया, व्यापार मंडल में खूब व्यापार मंडल किया। मैं रेलवे भी मेंबर रहा हूँ। मैं आऊंगा। मैं अपने जब व्यापार मंडल में रहा, हमारी एक टीम होती थी। कोई व्यापारी अगर कॉल करते थे ना, तो हम 10 मिनट में हमारी पूरी टीम जो है ना उसके संस्थान। क्या काम किया आपने? काम तो यही था जी कि भ्रष्टाचारी अधिकारी जो थे ना, वो हमारे व्यापारियों को परेशान करते थे। और वो जो हमने कह रखा था, कोई भ्रष्ट व्यक्ति आपसे अगर बात करता है तो आप हमें कॉल करें। हमने इसके पीछे 10 साल केस भी सारे मुकदमे भी लड़े, हमारे ऊपर हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, चलो जो आदमी इस सिस्टम में आएगा तो परेशानी भी आती है, उसको झेलना भी पड़ता है। चलिए, संजय बजाज हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। हंसराज मार्वल लालगढ़ से पत्रकार हैं, वो देख रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महेश अरोड़ा कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अशोक भूतना जब एक्टिव थे तो व्यापारियों के आंदोलन से सरकारी विभाग भी डरते थे। अशोक जी पिछले 10 चलिए बीच में थोड़ा, अशोक जी पिछले 10 वर्षों से पर्दे के पीछे चले गए। इसके पीछे उनके स्वयं की कुछ कमियां रही होंगी। वह क्या कमियां हैं, इन्हीं के माध्यम से सुनना चाहूंगा। कुछ कमी आपकी भी रही होंगी महेश जी अरोड़ा? बिल्कुल, जब आदमी देखो जी काम करेगा ना जी, कमियां तो रहती हैं, लेकिन मुख्य कमी यही थी कि जहां जिन संस्थाओं में काम किया उनकी स्थितियां जो है ना अब सही नहीं है। सही मतलब वही जो मैंने आपको मुख्य कारण ये कह रहे हैं भी आपकी भी कोई कमी रही होगी। कमी रही होगी। जो आदमी काम करेगा गलती तो वही करेगा, जो काम ही नहीं करेगा गलतियां कौन करेगा? अर्जुन वधवा रिटायर्ड एक्सीन देख रहे हैं हमें, शुक्रिया अर्जुन जी हमसे जुड़ने के लिए।
अच्छा, आज आप संयुक्त व्यापार मंडल के महासचिव रहे हैं, बड़ी की पोस्ट पर रहे हैं। तब के संयुक्त व्यापार मंडल की कार्यशैली और आज की कार्यशैली में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। कारण वही मैंने आपको मुख्य कारण बताया। कोई जो आज पदाधिकारी है ना, वो को कमजोर व्यक्ति नहीं है, चाहे वो तरसेम जी है, चाहे रोमी चुग है, दूसरे भी पदाधिकारी कमजोर नहीं है, लेकिन इनकी काल जो है ना वो वही आगे बढ़ जाती है। संस्था ऐसी है जिनमें 2 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 8 मेंबर है, वो इनके पीछे आगे खड़े नहीं होते। ताकतवर तभी ये बनेंगे जब पीछे लोग खड़े होंगे। संस्थाओं के जो पदाधिकारी है ना, वो इनके साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। वो टीम वर्क काम तभी होता है जी, कोई आदमी व्यक्तिगत नहीं होता, हमेशा टीम ही काम। तो जब आप महासचिव थे तब वो फर्जी संस्थाएं निकली, संस्थाएं नहीं थी जब जो कागजी संस्थाएं नहीं थी हमारी। तो ये किसके टाइम आई कागजी संस्था? ये कागजी संस्था हमारे से पहले भी थी। जब रामचंद्र जी गणेश, स्वर्गीय रामचंद्र जी गणेश गिरी थे, वो पुरानी बात थी, जब भी थी। वो जब किशन मील जी के नेतृत्व में हमने संगठन बनाया नया, जब हमने फर्जी संस्थाओं को शामिल नहीं किया, उससे हम ताकतवर थे। नहीं तो फिर ऐसा दौर कब आया कि जब ये संस्थाएं कागजी संस्थाएं आने लगी? वो दौर जब आया जब नरेश शर्मा जी के नाम अध्यक्ष थे ना जी, और दूसरे व्यापार मंडल का गठन कर दिया। क्योंकि इस व्यापार मंडल में उनकी पूर्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने अलग से व्यापार मंडल बना के वो सारे सिस्टम को कवर कर दिया। इसलिए वो थोड़ा सा वो रह गया। फिर कंपटीशन हो गया दो संस्था जब भी बनेगी तो संस्था हम भी बना सकते थे, नहीं उसके बाद, लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाई कि हमारा व्यापारिक वर्ग कमजोर होता है इससे। तो अब भी कमजोर हो गया वो तो? हाँ, कमजोर तो है, लेकिन और हो सकता है बनाने से ताकतवर हो जाता है। मैं कहता हूँ जी, अगर और हम बनाते तो और भी कमजोर ही होता जी। हमेशा 2 फाड़ नुकसानदेही देती है, लेकिन फायदा तो अब भी नहीं हुआ ना। फायदा नहीं, अब क्या इलाज है उसका मेरे पास व्यक्तिगत तो कोई इलाज नहीं है जी। देवेंद्र शर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। हेमंत गोयल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। पूर्णपाल सिंह ब्राड सत श्री अकाल कह रहे हैं। जयदीप प्रिंस बुद्ध कह रहे हैं, कोई तार्किक जवाब दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, शब्द मर्यादित और शालीन होने चाहिए। जयपाल प्रिंस बुद्ध कह रहे हैं, मैं आपके चैनल को सबसे अच्छा मानता हूं। ये आपका बड़प्पन है, आप देखते हैं इसलिए ये आपकी नजर में है, और हम आपकी प्रेरणा से इसको कर पाते हैं। आपका शुक्रिया हमारी पूरी टीम की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजनीति से किनारा क्यों कर लिया? राजनीति से किनारा तभी करते थे, राधे श्याम जी जब तक जिंदा थे और जब तक उनके नेतृत्व में काम किया, उसके बाद राजनीति में कोई महत्वाकांक्षी नहीं रही। व्यक्तिगत में हमेशा व्यापारी राजनीति में रहा। तो आप राजनीति के बजाय राधे श्याम जी के फॉलोवर? राधे श्याम जी के फॉलोवर थे। उन्होंने मेरे को जिस स्थिति में आज शहर में लोग मेरे को जानते हैं, उन्होंने मेरा हर वक्त साथ दिया, हर वक्त मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते। थाना कचहरी में बल्ले बल्ले थे? थाना कचहरी में तो बल्ले बल्ले, अपने गलत किसी से बोलते नहीं थे, व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ते थे। राधे श्याम उसमें जो सहयोग बनता था, हमने गंगानगर के जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के पूरे राजस्थान लेवल के जूतों के टैक्स गंगानगर जनरल मर्चेंट अध्यक्ष रहते कम किए, जिसका बेनिफिट पूरे राजस्थान को मिला, और राधे श्याम जी के नेतृत्व में था। राधे श्याम जी का बड़ा हाथ था। बिल्कुल, मेरे ऊपर सारा ही आता है ना। अमर सिंह बिश्नोई हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। पंडित मांगीलाल जी सारस्वत आशीर्वाद दे रहे हैं, शुक्रिया पंडित जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अंकित सेतिया फूल भेज रहे हैं आपके लिए, जानकर है। अच्छा, भांजा आपके मामा जी हमारे साथ, अंकित जी शुक्रिया फूल भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ZRCCU के मेंबर है आप, उस वक्त क्या काम किया? उस वक्त रेलवे की मीटिंग होती थी, जहाँ उस वक्त की जो समस्याएं थी व्यापारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ, कभी सामने भी देखो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ही मेरे को मिला था। व्यापारियों से विचार विमर्श करके जो मांग होती थी, हमारी मीटिंग दिल्ली हुआ करती थी विज्ञान भवन में, जहाँ बड़े बड़े राजनीतिक भी उस संस्था के मेंबर। मीटिंग में किया क्या आप लोगों ने? हमने अपने प्रस्ताव रखे। हुआ भी, फाइनल भी हुआ? जब देखो रेलवे का अब जो सिस्टम है, वो जब सिस्टम में फर्क होता था, लेकिन सुविधा मिलती थी। और उस वक्त के जो MP थे वो भी हमारा सहयोग करते थे। सर, जब भी मैं रहा हूँ, कोई चीज मांग रखी है, बकायदा उसका रिस्पॉन्स हमें मिले। छोटी मोटी बातें होती अब तो ये व्यापार मंडल या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से कोई बनता ही नहीं है। वो यही झगड़ा है जी, लड़ाई झगड़ा ही है। नाम पहले किशन मील जी रहे, फिर मैं रहा, बंशीधर जिंदल जी रहे, तो उठाते रहे सारी बातें। राजू M गोस्वामी निरंजन कह रहे हैं, आदरणीय अशोक भूतना जी और गोविंद गोली सादर नमस्कार। नमस्कार गोस्वामी जी आपका। नमस्कार। देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं, न्यू धान मंडी में जो संस्था है वो आपसे अलग हुई है क्या?
नई धान मंडी में कौन सी संस्था है, जरा नाम लिख दीजिए प्लीज यार, देवेंद्र जी प्लीज नाम लिख दीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। शक्ति प्रसाद माथुर वाचिंग फ्रॉम अहमदाबाद से देख रही है शक्ति प्रसाद जी, शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, आपका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहता है। आज हमारे साथ है अशोक भूतना जी और हम लोग बात करें कुछ भूली बिसरी यादें बात करें। अमित गर्ग हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। सचिन गोस्वामी हमसे जुड़े, शुक्रिया। मुकेश छिंपा राज हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। 509वें एपिसोड का सफर अशोक भूतना जी हमारे सह यात्री हैं, पुरानी यादों के साथ, कुछ पुरानी फीलिंग के साथ हमारे साथ हैं। आप बहुत अच्छी की पोस्ट पे रहे, सत्ता तक आपकी अप्रोच रही, थाना कचहरी में अशोक भूतना होती थी। उस दौर में आपने क्या पाया? उस दौर में जो व्यापारी वर्ग के थाने कचहरी में प्रॉब्लम होती थी वो सामने वाला अधिकारी से हमने बड़ी। आपने क्या पाया? मैंने तो ये व्यापारी में अपना स्थान पाया। व्यापारी में तभी हमें सहयोग दिया जब उनके काम आते थे और वो निस्वार्थ, मतलब केवल व्यक्तिगत स्वार्थ को दूर रखे व्यापारी हित की बात करते थे। मतलब आपने उस दौर में जब आप खूब चर्चित थे, आपने केवल अपना सम्मान पाया, साथ पाया। बिल्कुल, आज तक वो सम्मान मिल रहा है, आज तक मिल रहा है। व्यापारियों में कहीं भी करते हैं तो वो उस चीज को भूलते नहीं है लोग। तो वो ये नहीं कहते कि अशोक भूतना जी आगे आओ, अशोक भूतना जी आप संघर्ष करो, हम वो तुम्हारे साथ हैं। बंदे आज भी चाहते हैं, हाँ। वो बंदे आज भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है, शुरू से मैंने आपको बताया कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो आगे नहीं आने देते, इसलिए अपने आप को शांत कर लिया। जब वो व्यापारी आपको चाह रहे हैं, भाई साहब, अब एक 40-35 संस्थाएं हैं शहर में और आप उसके अंदर 100 कुछ वोट बनाओगे, कहाँ कोई आदमी टिक पाएगा? 35 संस्थाएं जो 70 आदमी, मेरे को चुनाव लड़ा, मेरे को 70 वोट मिले, 70 आदमी आपके साथ हैं, तो व्यापारी 70 आदमी हो व्यापार के, तो एक बढ़िया मैसेज आता है ना प्रशासन में। मैसेज प्रशासन में तो जाता है, लेकिन व्यवस्था ये है ना, अभी 70 आदमी के अलावा जो 80-85 संस्थाएं ऐसी हैं जो कि अस्तित्व में नहीं है, तो वो तो आती नहीं होगी ना। वो आती क्यों नहीं है? उन्हीं के बलबूते पे पदाधिकारी बनते हैं। जब कोई आंदोलन होता है, व्यापारी हित की बात होती है, शासन के पास जाना होता है, तभी तो बड़े, आप देखो, तभी तो कोई बड़ा आंदोलन इन सालों में कहाँ हुआ। तो आप 70 आदमी को लेके पहुंच जाओ ना। बस ऐसा जब आदमी संस्थाओं से जुड़े होते हैं ना, जो व्यक्तिगत, हर आदमी अपनी स्थिति को खराब नहीं करना चाहता। हम भी नहीं चाहते कि व्यापार मंडल टूटे, व्यापार मंडल 2 हो, एक ही व्यापार मंडल व्यापारी के हित की लड़ाई लड़ी जाए बस। जयपाल प्रिंस बुद्ध, ये पहली बार है शायद ये नाम सुन रहा हूँ। हालांकि वो कह रहे हैं जब व्यापार मंडल में चुनाव होते हैं तब ग्रुप बन जाते हैं सिर्फ पार्टियों के चक्कर में, एक ही सीट पर सिर्फ समाज आपस में लड़ता रहता है, यहाँ कोई रिजर्वेशन भी नहीं होता, फिर भी 1-2-3 टेंट लगा लेते हैं। इस पर कोई राय दो सर। नहीं, पार्टीबाजी नहीं होती। चुनाव तो देखो जी, व्यक्तिगत आदमी बढ़ता है हर सीट के लिए, ग्रुप नहीं है। वो ये नहीं है कि किसी पार्टी से जुड़ा हो। अब व्यापार मंडल में तो लोग बीजेपी के भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी जुड़े हुए हैं, सभी पदाधिकारी बनते हैं, कभी पार्टीबाजी नहीं। ऐसा लगता नहीं बीजेपी कांग्रेस के लेके कभी चुनाव नहीं होते पार्टियों में, कभी नहीं होते। ऐसा नहीं लगता अभी सत्ता के साथ जुड़े रहना चाहते हैं आज के दिन? नहीं, सत्ता के साथ तो जुड़े हुए हैं, जो सत्ता आती है उनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन स्थिति फर्क है। सत्ता के साथ हम भी जुड़ते थे, लेकिन सत्ता के जो आगे रहते थे ना, वो हमारे पीछे रहते थे। अब स्थिति दूसरी है। अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये है कि हम सत्ताधारियों को नमस्कार करते हैं, वो पीछे हो गए। हाँ, वो खुद पीछे हो गए, उनको नमस्ता है। बाकी सत्ताधारी के दल के आज जो भी रहा है, जो भी विधायक रहे हैं, हमेशा व्यापारी जब भी सहयोग मांगा हमेशा देते रहे। अच्छा, ये इतनी सारी बातें आपके पास हैं, क्या उस पुराने दिन में लौटने का इच्छा नहीं होती? लौटना नहीं चाहोगे कभी? देखो जी, मन तो दुखी होता है कि जब व्यापारी हित की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, नहीं लड़ी जा रही, उससे मन तो परेशान होता है। लेकिन लौटने की इच्छा तो होती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है सर। इस परिस्थितियों में मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हर बात का जवाब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। अनुकूल कौन करेगा? व्यक्ति। भाई साहब, अनुकूल तो ऐसा ना भी, अब 65 साल की उम्र होने को आ रही है। अब लोगों के काम व्यक्तिगत तो आते हैं ना। जो हमारे पास बंदा व्यापारी आ जाता है, हम खुद जाकर लड़ते हैं। आज होलसेल जनरल मर्चेंट मार्केट समिति का जो मेरे को जनरल सेक्रेटरी बना रखा है, 100 आदमी 25 साल से प्रभावित है।
वो आज जयदीप जी के नेतृत्व में हमने उनके पट्टों की कार्रवाई चालू कर रखी है, जिसके अंदर भगवान जल्दी इसकी कार्रवाई कर देगा। वो 100 आदमी नहीं है, वो 1000 आदमी है, हर परिवार के साथ 10-10 आदमी जुड़े हुए हैं। लेकिन वो मार्केट करने के बाद स्थिति ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी बनी, लेकिन अब हमारे विधायक महोदय ने नेतृत्व संभाला, उस काम को जल्दी से चल जाएगा। आएंगे अभी इसी बात पे। जयपाल प्रिंस कह रहे हैं कि मैं तो अनूपगढ़ से हूँ सर, ये हमारा सौभाग्य है कि अनूपगढ़ से हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं। आपका शुक्रिया प्रिंस जी। राजू एम गोस्वामी कह रहे हैं वर्तमान सरकार एवं स्थानीय विधायक जी का श्रीगंगानगर शहर विकास में क्या योगदान है, उन्हें भूतना जी अपने अनुभव से क्या सुझाव देना चाहते हैं और कितने संतुष्ट है। बहुत कम शब्दों में, टाइम कम है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जयदीप जी पूरे सिस्टम में लगे हुए हैं। देखो, जब आदमी बनता है, समय से उसकी जो रिजल्ट आते हैं ना, उसमें टाइम लगता है। कोई भी सरकारी काम करने के लिए टेंडर प्रक्रिया में भी महीनों लग जाते हैं, लेकिन अब उनका एक जो लक्ष्य बना हुआ ना, उससे शायद 2027 में उनके रहते हुए रिजल्ट आ जाएंगे। अब उन्होंने बहुत प्रयास किए। नहीं, रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट में कितना टाइम लगता है? रिजल्ट तो आने शुरू हो गए, बस आने शुरू हो गए। विनोद कुमार हमें देख रहे हैं, शुक्रिया विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, और बहुत कम समय हमारे पास है। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी जो कारोबार में है, आप भी देख रहे हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। बिल्कुल। उनको तो क्या मालूम होगा कि अशोक भूतना भी कुछ चीज थी। तो नहीं है ना? पुराने बंदे तो सारे जानते हैं। पुराने नए बच्चे जो आए हैं पीढ़ी में, लेकिन उनका व्यापार करने का तरीका अच्छा है। बिजनेस में वो ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी लोगों की सोच अलग हुआ करती थी। अब सवाल ये है कि वो आपको नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं, बहुत कम जानते। महेश अरोड़ा जी कह रहे हैं अशोक भाई उठो, जैसे पहले करते थे, थाली में परोस के कुछ नहीं मिलता, यह मुझसे बेहतर आप जानते हैं, संघर्ष कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। महेश जी हमारे साथ अगर नहीं रहते थे, इनको हमेशा ही अगर नहीं रहते थे, वो नारा नील गाए, उन्होंने भी संघर्ष करा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कम समय हमारे पास है, बातें बहुत सारी हैं। और शमशेर सिंह हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। अखबार भी निकाला था आपने? हाँ। क्या नाम था? समाचार भारती। समाचार भारती। क्या हुआ? बस वो एक्चुअल में स्थिति को ऐसी बन गई, क्योंकि मेरा जो अखबार था ना, वो राधेश्याम जी के पुत्र वीरेंद्र राजपाल जी के साथ था। हाँ। कोई ऐसी स्थितियां बन गई जो कि मैं पब्लिकली शायद नहीं करना चाहता आपसे। हाँ, ठीक है। इसलिए वो जो है ना, फिर मैंने छोड़ दिया अखबार। उन्होंने वीरेंद्र जी ने चलाया, उसके बाद क्या परिस्थितियां रही जो बंद कर दिया, मेरे को इस बात का ध्यान नहीं। अच्छा, मतलब ये मेरे बाद उन्होंने चलाया अखबार। हाँ, मतलब वो किस कारण से बंद हुआ पता? हाँ, वो नहीं। लेकिन दोबारा फिर किसी अखबार से जुड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं की। शमशेर सिंह बहुत लंबा चौड़ा लिख रही है, इतना समय नहीं है शमशेर जी हमारे पास इतना चौड़ा लिखने के लिए। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं, प्रमोद शर्मा कह रहे हैं, इनसे पूछो कि आज तक क्या पाया, क्या खोया। हम चर्चा कर चुके हैं, हमने बहुत कुछ पाया शहर में। शहर वासियों ने, व्यापारी वर्ग ने मेरे को बहुत कुछ दिया। आज जिस व्यापार में मैं हूं ना, उसका जिक्र नहीं करना चाहता, व्यापार में वो मेरे को व्यापारी वर्ग का पूरा आज भी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने मेरे पाया क्या खोया, वो छोटी सी बात। बहुत कुछ पाया जी, व्यापारी जी जो आज खोया क्या? खोया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं खोया। पाई। अर्जुन वधवा कह रहे हैं, माननीय जी सादर अभिवादन। आप जो भी संस्थाएं, चाहे वो सामाजिक हो, व्यापारिक या फिर धार्मिक या कोई अन्य संस्था, सबके सब सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। डर सबको लगता है, गोविंद जी, बस इससे ज्यादा अब कुछ नहीं। वो जब डर नहीं लगता था, आज का डर लगता है। वो पुराने दिन याद आते हैं क्या? पुराने दिन तो याद आते हैं, क्यों नहीं आते? शमशेर सिंह जी बस करिए, आप बहुत ज्यादा हो गया आपका। ये आपका चैनल नहीं है, आप इतना सम्मान हमें दे रहे हैं, शायद ये छोटा सा ग्रुप है हमारा। अब तो किसी पंचायत में आपका नाम भी नहीं आता। नहीं, पंचायतें तो कोई पारिवारिक पंचायतें तो चलती रहती हैं, वो कोई नाम लेने वाले स्थान नहीं होते। उसमें मैं रोडन सभा का सेक्रेटरी रहा, सोनू नागपाल जी देखते हैं, हमने बहुत पंचायतें कराई है। अब तो ये सिस्टम तो चल रहा है, वो खत्म थोड़ी हुआ है, लेकिन अब व्यक्तिगत सिस्टम है हमारे पास। लोग आते हैं, सुबह भी जो घर पे उठता हूँ ना, दिन में ऐसे कोई दिन नहीं है अभी 2-4 व्यक्ति मेरे पास काम करने के लिए दिन में संपर्क नहीं करते हैं, उनके काम भी करो। आप कांग्रेस में रहे हैं, है ना, लंबा काम किया है। नए जिलाध्यक्ष ने आपसे कुछ संपर्क किया क्या? नहीं, मैं अब कांग्रेस में हूँ नहीं। अब किस में हो आप? मैं जयदीप जी के साथ हूँ। चुनाव में मैं जयदीप जी नहीं, कांग्रेस में मैं बीजेपी में आ गया था। अच्छा, आप बीजेपी में आ गया। अच्छा, मैं बीजेपी कार्यक्रम में दिखाई तो नहीं देते कहीं? वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सिस्टम ऐसा है, शारीरिक रूप से, व्यापारिक रूप से। तो मैं जयदीप जी के साथ जब चुनाव लड़ा, जयदीप जी के साथ उसी वक्त हो गया था। मैं
वसुंधरा राजे जी आए थे गंगानगर, मेरे को बीजेपी में शामिल कर लिया। रोडवर्क्स ट्रस्ट के आप सचिव रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो उसके कामकाज को लेके क्या चल रहा है, क्योंकि वो चुनाव की मांग करे, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? अच्छा, उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता है, क्योंकि अब इसी वक्त देवस्थान विभाग में चल रहा है। क्योंकि जो अध्यक्ष महोदय हैं वो जब चुनाव में अध्यक्ष नहीं थे, जब लोगों की कमियां निकालते थे, आज उस जगह बैठकर अध्यक्ष ने 3 साल कंप्लीट कर लिए और चुनाव की दृष्टि चुनाव नहीं करा रहे थे, इसलिए लोग जो है ना आज उग रहे हैं और अदालतों में गए हैं, इसलिए गए हैं। जो बात लोगों से चाहते थे आज वो उससे ज्यादा खुद खराब कर रहे हैं, वो खुद खराब कर रहे हैं। खुद खराब। आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले कि आज के एपिसोड को विश्राम दे, 30 सेकंड के लिए भूतनाथ जी से कहूंगा कि वो कोई मैसेज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मेरा तो व्यापारी जगत से यही सुझाव है कि जब भी व्यापारी हित की बात हो तो तुरंत प्रभाव से सभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर और व्यापारी हित में अपने संगठन के साथ जुड़कर बढ़िया से बढ़िया काम करें, ताकि व्यापारी वर्ग पीड़ित नहीं रहे, व्यापारी वर्ग एकता के सूत्र में बंधे, ताकि गंगानगर में जो पहले व्यापारी वर्ग का व्यापार मंडल का माहौल होता था वो और ताकतवर बने। पुरुषोत्तम गोयल कह रहे हैं, नमस्कार अशोक जी। पुरुषोत्तम गोयल धान मंडी से देख रहे हैं, शुक्रिया। और आज के लिए बस राम सिंह छोटा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। वरुण बंसल हिसार से देख रहे हैं, शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को 8 बजे नए विषय और नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ बातें करेंगे नई की। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। शुक्रिया अशोक जी, आप आए, पुरानी बातें की। धन्यवाद आपका।